फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर नीट 2025 में कट ऑफ क्या रहने वाला है। आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि हमारा स्कोर तो 150 नंबर आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, क्या हमें सीटें मिलेंगी। तो इस वीडियो में सभी बच्चों को सीटें मिलने वाली हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप में से किसी बच्चे का ड्रॉप ना हो। जिनका स्कोर कम भी है उनको भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में कि किस तरह से आप स्विचिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस बार एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ रही हैं, उससे भी कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज, स्टेट कोटा का क्या रहने वाला है, ऑल इंडिया कोटा का क्या रहने वाला, पूरा मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। ध्यान से 1 बाय 1 देखिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जहाँ पे उनका स्कोर मैच कर जाता है कट ऑफ से उस वीडियो को, तो वो सोचते हैं कि हाँ ये, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था दोस्तों। मेरा मकसद रहता है सेफेस्ट पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है। अब क्योंकि ये रिजल्ट के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन सेफेस्ट पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है इससे कम भी हो सकता है इससे मार्जिनली ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो मकसद रहता है कि सभी बच्चों का ध्यान में रख के ही वीडियो बनाया जाए। तो मेरा ये मकसद नहीं रहता कि मैं 550 या 560 बोल दूँ कट ऑफ चला जाएगा और आप में से 70% बच्चे जो उसके अंदर आ जाएं, उनको लगे कि हाँ सर सही बोल रहे। तो मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता दोस्तों। तो देखिए ये वीडियो ध्यान से, शुरू से। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है। मीन्स अगर आप लास्ट देख लोगे ना तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको करना क्या है। कम स्कोर है, निराश हो रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा अंदर कुछ गलत थॉट आ रहा है, सबके लिए वीडियो है। आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और पूरी तरह से इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि आपको लगता है कि कम स्कोर ला रहे हैं और वो होपलेस हो चुके हैं, शायद उन्हें सीटें ना मिले। सबको सीटें मिलेंगी, सबको सीटें मिलेंगी, बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौरी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो का मकसद है आप सभी छात्रों को जो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं उन्हें अवेयर करना कि आप सभी को सीटें मिलेंगी। कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाने वाला है, बशर्ते कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो मैं क्वालिफाइंग स्कोर के बारे में भी बात करूंगा कि कितना क्वालिफाइंग स्कोर है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करूंगा कि क्या हो सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ को इस साल के कट ऑफ से मैच करते हैं या फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल, पेपर नंबर ऑफ सीट्स कितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, इस बार कुछ सीटें भी इंक्रीज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी हो रही हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की भी हो रही हैं, जिससे कट ऑफ पे प्रभाव पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हुए हैं। मैं चाहता तो मैं भी कल ही सारी वीडियो इस तरह के डाल सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है कि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा एग्ज़ाम से 1 डे पहले वाला, मैंने कहा था कि पेपर को अगर आप अटेम्प्ट करिएगा तो पेपर की मेरिट के हिसाब से अटेम्प्ट करिएगा। ये सोच के मत अटेम्प्ट करिएगा कि लास्ट ईयर 650 आए थे आपके और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था तो इस बार 660 लाने हैं। हालांकि फिर भी बहुत सारे बच्चों ने ये गलतियां की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की और नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हुए। मेरे बार बार बताने के बावजूद भी कि पेपर की मेरिट के हिसाब से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा या छोड़ दीजिएगा। ये सारे फैक्टर इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके कट ऑफ में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है दोस्तों ये। आपको ये लगता है कि किसी ने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से 3 गलत कर दिए तो क्या हो गया, उसके स्कोर तो उतना ही है। स्कोर तो रहता है उतना ही, लेकिन रैंक काफ़ी कम हो जाती है दोस्तों। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम मत होइएगा। ये तो रही बात। जहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि 2016 जैसा टफेस्ट पेपर है इस बार, मीन्स इस तरह का पेपर अभी तक कभी नहीं आया। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप देखोगे, मैंने कल भी बोला था कि 2018 का क्वेश्चन पेपर फॉलो कर रहा है ये 2018। उसमें भी अगर आप 2024 का मिक्स कर दोगे 2018 का, उस तरह का क्वेश्चन पेपर है।
पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही था, जैसा मैंने कल ही बताया था, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स फॉलो कर रहे हैं आपको 2018 के क्वेश्चन पेपर का सिमिलर उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप चाहे तो 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए किस तरह से, किस वे में क्वेश्चंस पूछे गए। 2024 में बायोलॉजी में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम उसी तरह से एग्जैक्टली आपका 2025 में भी पूछा गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरली वीडियो बना देना मेरा मकसद नहीं होता है। चलिए बात कर लेते हैं पहले कि इस बार का मिनिमम कट ऑफ स्कोर क्या हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि लगभग 24-25 लाख बच्चे इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मीन्स बैठे होंगे इतने। तो इनमें से 50% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका की क्वालिफिकेशन भी नहीं होता है, जो कि 50th परसेंटाइल स्कोर भी नहीं ला पाते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए सपोज करिए 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो उसमें से 12 लाख बच्चे नीट को क्वालिफाई तक नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो कंपटीशन है वो केवल 12 लाख बच्चों से। इन 12 लाख बच्चों में जो इस बार का कट ऑफ हो सकता है, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ हो सकता है, वो लास्ट ईयर की अपेक्षा कम जाएगा। उसका कारण मैंने बता दिया कि वेरियस फैक्टर्स इस बार इफेक्ट करेंगे। और क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी ज़्यादा थी, तो 100% है कि आपका कट ऑफ लास्ट ईयर से कम जाएगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ। हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में आगे बात करेंगे, या फिर और कैसे आपको सीटें मिल सकती हैं, ये हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे। लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ हो सकता है, क्वालिफाइंग कट ऑफ, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड के, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ये सारी कैटेगरी का मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस कुछ होता नहीं है कैटेगरीज वाइज में। अब बात कर लेते हैं कि इस बार कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितना हो सकता है। स्टेट कोटा में क्या होगा वो हम फर्दर बात करेंगे इसके बाद में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे में। ऑल इंडिया कोटा का जहाँ तक इस बार, क्योंकि इस बार सीटें बढ़ेंगी तो सीधे रिफ्लेक्ट होगी 15% AIQ में। 15% सीटों की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा कराता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सीटें रिफ्लेक्ट होंगी। तो इस बार जो जनरल का मीन्स कट ऑफ रैंक जा सकती है, वो लगभग अप्रॉक्स टिल लास्ट राउंड, मीन्स फाइनल राउंड तक। क्योंकि पिछले साल आपने देखा होगा सीटें वेस्ट नहीं हुई हैं काउंसलिंग में, मीन्स 3-4 राउंड की एक्स्ट्रा काउंसलिंग भी कराई गई, लेकिन एक भी सीट MBBS या BDS की कोई भी सीट वेकेंट नहीं रही। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि लास्ट राउंड तक आप अगर 27,000 रैंक तक हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी के या फिर OBC कैटेगरी के, तो आपको आसानी से सीटें यहाँ पे मिल जाएंगी। EWS के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। EWS और जनरल के बीच में काफ़ी अंतर होता है, मीन्स लगभग 32,000 के करीब अगर आपकी रैंक होगी तब भी आपको सीटें यहाँ पे मिल सकती है। जहाँ तक स्कोर की बात है, तो स्कोर भी कुछ इसी के रिगार्डिंग हो सकता है। लास्ट ईयर से काफ़ी ड्रॉप होगा स्कोर, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे दिखाया हुआ कि इतना, क्योंकि 605-610 के करीब जहाँ तक, और SC ST का भी 500 के करीब जा सकता है, क्योंकि पेपर वाकई में काफ़ी डिफ़िकल्ट था। अगर सारी चीज़ें ऐसी रहीं तो कट ऑफ स्कोर इतना ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। सेफेस्ट ऑफ सेफ स्कोर है, मीन्स इसके नीचे अगर आप हैं तो भी आपको सीटें मिल सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम सेफेस्ट स्कोर ये हो सकता है। मीन्स कुछ 1-2 नंबर आपका कम होता है, ज़्यादा होता है, तो वो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये रही कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। और जहाँ तक बात करें स्टेट कोटा की, स्टेट कोटा का कट ऑफ भी वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट होते हैं जहाँ का कट ऑफ कंपेयर टू दिल्ली या फिर यूपी या फिर जो हाई मेरिट स्टेट होते हैं उनसे काफ़ी कम होता है। तो इसका कट ऑफ भी अगर आप देखोगे ना, तो 570 से लेके 600-605 के बीच में लाई कर सकता है। मीन्स इतना हो सकता है। मीन्स अगर आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में, या फिर हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में आपको 60,000-70,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक भी सीटें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको
काफ़ी जिनके पास डोमिसाइल है उनको यहाँ पे सीटें मिल सकती है। दिल्ली जैसी स्टेट का कट ऑफ भी इस बार भी 650 के करीब हो सकता है, 650 660 के करीब हो सकता है, क्योंकि वाकई में वहाँ की मेरिट काफ़ी हाई होती है। और इस तरह से स्टेट वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है हर स्टेट का, ये तो एक बार एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि आप चाहें तो अपना स्कोर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पूरा डिटेल बता सकूं कि क्या आपके चांसेस हैं, तो आप अपना स्कोर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। रही वो बच्चे जिनका स्कोर 500, 450, 400, 300, 200, 150 इस तरह का जिनका स्कोर है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, वो और भी कोर्सेज कर सकते हैं। आप BDS के गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, आपको सीटें 100% मिल जाएंगी। इसके अलावा आप आयुर्वेदा, BMS, BHMS की सीटों के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। अगर ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शंस बहुत खुले हुए हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, फेड अप विद ड्रॉप, और आपका पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं कि अब मैं आगे प्रिपरेशन नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना स्कोर आ रहा है उसी पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए, उसी में आप बेस्ट लेने की कोशिश करिए। और अगर आप MBBS का ही गोल बना रहे हैं तो MBBS आप डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी कर सकते हैं। हालांकि एक इसके साथ नेगेटिव बात यही है, डिग्री तो आपको MBBS की मिलेगी, लेकिन उस MBBS की डिग्री को पाने के लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए तक खर्चा करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप आराम से MBBS इसी साल कर सकते हैं विद लोवेस्ट पॉसिबल स्कोर, अगर आप प्रोवाइडेड दैट कि आपने नीट को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप 150 160 रैंक स्कोर भी लाते हैं और आपकी रैंक 11 लाख 12 लाख भी रहती है, तब भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में MBBS की सीटें मिल सकती हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी स्ट्रीम में मीन्स अगर आप एनिमल हस्बेंड्री और BBSC का कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आपको 550 की रेंज में आपको सीटें मिल सकती हैं। बशर्ते कि देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और वाकई में आप स्विच करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप में से जो बच्चे इस बार ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं उन्हें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि उन्हें टू द पॉइंट कहाँ पर कैसे एडमिशन लेना है, क्या वाकई में वो फील्ड उनके लिए बनी हुई है या फिर वो उसमें स्विच करना चाहते हैं मजबूरन। ये बातें भी ध्यान देनी होगी, क्योंकि पढ़ाई आपको अल्टीमेटली करनी है वहाँ पे। और आपके पास एक ऑप्शन और भी रहता है कि आप एग्ज़ाम आप जाएं, एडमिशन ले लें, उसके बाद 1 साल बाद उसको छोड़ के, उस पर्टिकुलर कोर्स को छोड़ के आप MBBS की तैयारी भी करते रहें साथ में। MBBS में हो जाए उसको छोड़ के आप MBBS भी जा सकते हैं। तो नो बॉन्डेड कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके साथ ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। जो है, जो स्कोर आना था आ गया, जो होना था हो चुका है, जो रिज़ल्ट आना था आ गया। मीन्स जो आपने आंसर की से मैच किया होगा लगभग वही रहेगा। 2-4 नंबर का इधर उधर बोनस मार्क अगर कुछ होता है ऐसा कुछ, या कुछ क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी पाई जाती है तो वो बात अलग है, आंसर की चैलेंज में पता चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको अपना स्कोर पता चल गया होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप में से सभी बच्चों को सीटें मिलेंगी, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम की बात नहीं है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे कम स्कोर ला रहे हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी खराब नहीं है, जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है अगर आप देखेंगे तो। बाकी जो फील्ड आपके लिए बनी हुई है उसी में आप चाहोगे अल्टीमेटली, तो ये एक एक्सेप्ट कर लोगे आप जिस चीज़ को, तो फिर वो चीज़ आपको दुख नहीं देगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स ऑल।